Hello everyone, my name is Nimish Kapoor and this is UPSCPrep.com. 14 January 2026. This is the date जब UPSC Civil Services 2026 का फॉर्म निकल रहा है और इसी फॉर्म के साथ आप लोग ये डाउट होगा कि फॉर्म तो आ गया बट अब रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशली डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या अपलोड करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब हम फॉर्म फिल कर रहे होंगे और इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो वो आपका टाइम वेस्ट ना हो और सेकेंडली आपका यह प्रोसेस स्मूथ रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं ये वीडियो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं टू फिल यूपीएससी सीएसई 2026 फॉर्म। ठीक है, अब आई टेल यू गलती कहाँ होती है। हम जब फॉर्म अच्छे से नहीं भरते, जब डिटेल्स हमने अच्छे से करेक्टली नहीं भरी होती, तो उससे क्या होता है, आपका पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। आपने पूरी मेहनत की प्रीलिम्स क्लियर करने में, मेंस लिखने में, इंटरव्यू देने में, एंड एवरीवन इज सो हैप्पी दैट फाइनली वी गॉट सिलेक्टेड, बट सी व्हाट, डॉक्यूमेंटेशन की एक गलती एंड योर कैंडिडेचर इज कैंसल्ड और यू आर नॉट एलोकेटेड एनी सर्विस। वो गलती आपसे ना हो तो दैट इज वेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। हमारा एजेंडा रहेगा डिस्कस करना, नंबर 1 यूपीएससी पहले टाइमलाइन क्या है इस एग्जाम की ओवरऑल, सेकेंडली डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं जो आपको अपलोड करने हैं इस फॉर्म के दौरान, स्कैन सॉफ्ट कॉपीज कौन सी अपलोड करनी है। 3 हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए रेफरेंस के लिए ड्यूरिंग वाइल यू आर फिलिंग दिस फॉर्म इन पर्टिकुलर, तो क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अपलोड नहीं करने बट रेफरेंस के लिए चाहिए। और कैटेगरी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स क्या है हम प्रॉपरली बात करेंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की क्या सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स है, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी की और पीडब्ल्यू फिजिकली डिसेबल्ड की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेस की। जी हाँ, जनवरी 14 2026 एंड वंस द फॉर्म इज लाइव, आपको लगेगा आई हैव ऑल द टाइम टू फिल द फॉर्म। ये गलती मत करना। 20 डेज, सिर्फ 20 डेज आपको मिले हैं। 3 फरवरी 2026 6 PM फॉर्म्स क्लोज हो जाएंगे और लास्ट मिनट रश पे आप गलती करेंगे। इसीलिए ट्राई टू फिल द फॉर्म्स जल्दी से जल्दी और ये वीडियो देखकर आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि क्या कैसे हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किस तरीके से अपलोड करने हैं, कौन से हमें चाहिए। ठीक है, 20 डेज हैं सिर्फ आपको इस एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। यूपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम है 24 मई 2026 को है। रिजल्ट आपका जून अराउंड 15 जून से पहले आ जाएगा। और यूपीएससी मेंस जो है 21 अगस्त से शुरू होगा और 2 वीकेंड्स पे कवर होता है, 21, 22, 23, और फिर उसके बाद 29 और 30 अगस्त को ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। और हाँ, 2025 का एग्जाम हमने देखा है और दिसंबर में इंटरव्यूज और मार्च तक शायद पूरा एग्जाम का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट विल बी आउट इन मार्च एंड मोस्ट लाइकली 2027 में भी, मार्च 27 में एंटायर प्रोसेस विल गेट कंप्लीटेड। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, अपलोड करने हैं। कौन से ये डॉक्यूमेंट्स हैं? 3 मेजर थिंग्स यू हैव टू डू। नंबर 1, आपका अपना फोटोग्राफ जो कि जेपेग और जेपीजी और जेपेग फॉर्मेट में होगा, साइज 20 KB से 300 KB, और कॉन्टेक्स्ट ये रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये ना हो कि आपकी पुरानी फोटोग्राफ और जो आपका अभी आप देखने में उसमें बहुत फर्क हो, वरना आपको शायद एडमिशन हॉल जब आपकी एडमिट कार्ड है, जब वो देख के शायद आपको अलाउ भी ना किया जाए पेपर देने के लिए। अब लास्ट ईयर हमने एक चीज देखी कि यूपीएससी ने बोला है कि आप मेंशन करेंगे नीचे अपना नेम, ठीक है, यहां आप नेम मेंशन करेंगे और अपना डेट जब आपने खींची थी। सो 3/4 ऑफ द फेस ये जो हो मस्ट बी विजिबल, वाइट बैकग्राउंड इज प्रेफर्ड, द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट द फोटो वाज टेकन माइट बी रिक्वायर्ड, ये चाहिए होगी। ठीक है, चेक द 2026 नोटिफिकेशन अगर आपको और अच्छे से डिटेल्स चाहिए तो।
ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सिग्नेचर, ये भी जेपीजी या जेपेक फॉर्मेट में 20 KB से 300 KB, साइन विद अ ब्लैक इंक पेन ऑन वाइट पेपर, तब आपका अच्छे से स्कैन हो पाएगा। इट मस्ट बी लेजिबल एंड नॉट कैपिटलाइज, ऐसा ना हो आप अपना सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में लिखें, नो, ठीक है। फिर भी आप नोटिफिकेशन में डिटेल्स देख लीजिए क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, फोटो आइडेंटिटी। अब आपको फोटो आइडेंटिटी अपलोड करनी है, हो सकता है वो आधार हो, आपका पैन हो, आपका वोटर आईडी कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका पासपोर्ट हो। बट मैं अपना पासपोर्ट अपलोड करूं और वहां मैं अपना आधार लेके जाऊं, मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। रिमेंबर वन थिंग, आई कैन अपलोड एनी आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा, जो भी लिस्ट में होगा, बट यू मस्ट कैरी दिस सेम ओरिजिनल आईडी। ऐसा नहीं मैं फोटोस्टेट करा के ले जाऊं, सेम फोटो आईडी जो मैंने अपलोड की है वो एग्जैक्टली मुझे लेके जानी पड़ेगी अपनी एग्जामिनेशन हॉल में टू वेरीफाई माई आइडेंटिटी। ओके, अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए हैं फॉर रेफरेंस। अभी सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री के लिए इस स्टेज में सिर्फ डेटा एंट्री के लिए जो चाहिए, यू जनरली डू नॉट नीड टू अपलोड दीज फॉर प्रीलिम्स फॉर्म, बट यू मस्ट हैव देम फिजिकली आपके पास होने चाहिए, ताकि इन फ्रंट ऑफ यू टू एंटर डेटा करेक्टली। अब ये क्या है? एजुकेशनल नंबर 1, आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जिससे आपका नेम वेरीफाई होगा, ठीक है। मैट्रिकुलेशन का यूज फॉर वेरीफाइंग योर डेट ऑफ बर्थ, योर नेम, ये दोनों नंबर 1। फिर उसके बाद आपके एजुकेशनल, अगर आपने क्लास 10 की है उसकी परसेंटेज, उसकी यहाँ सीजीपीए, क्लास 12 उसकी परसेंटेज सीजीपीए, फाइनली आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके डिग्री सर्टिफिकेट्स या डिग्री मार्कशीट अपने सामने रखिए। उन सबके हमें उनके यूपीएससी को डिटेल्स चाहिए। आई मीन टोटल परसेंटेज या सीजीपीए। नोट, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आपने डिग्री कंप्लीट नहीं की ग्रेजुएशन की, तो आप अपियरिंग शो कर सकते हैं अगर आप श्योर हैं कि आप इस साल का अपना फाइनल ईयर पेपर क्लियर कर लेंगे। अब दूसरी बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। इसको मैं सेपरेटली डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में देखेंगे। तो इसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए मैं सेपरेटली जाऊंगा इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बट याद रखिए ये सर्टिफिकेट जो है इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद, और 3 फरवरी जो कि लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 2026, उससे पहले का। अगर ये आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा ईडब्ल्यूएस SC ST, इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा हूं फर्दर स्लाइड्स में, तो बने रहिए। ऐसा ना हो कि आप गलती से, अभी इस पे मैं एक एक कैटेगरी पे डिस्कस करूंगा। सिमिलरली डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कैटेगरी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स, लेट्स गो इनटू इट। सबसे पहले ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये मोस्ट स्क्रूटिनाइज्ड कैटेगरी है ड्यू टू इनकम क्राइटेरिया। मैं बता रहा हूं हर साल मेजर जो रिजेक्शंस होती हैं वो इसी क्राइटेरिया पे होती हैं। कोई ना कोई इनकम क्राइटेरिया पे इशू आ जाता है, या सर्टिफिकेट की डेट्स का या फॉर्मेट का कोई चैलेंज आता है, जिससे क्या होता है कैंडिडेचर कैंसल्ड, नॉन एलोकेशन ऑफ सर्विस। तो इनकम प्रूफ चाहिए, द सर्टिफिकेट मस्ट बी बेस्ड ऑन इनकम ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर? 22-23, 23-24 और 24-25, ये तीनों का इनकम पे बेस्ड होना चाहिए सर्टिफिकेट। वैलिडिटी 1 अप्रैल 2025 के बाद का डेट हो इशूइंग का, और February 3, 2026 से पहले। रिमेंबर लिस्ट में दिया हुआ है कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट फॉर्मेट के हिसाब से कौन ये सर्टिफिकेट इशू करने का अथॉरिटी है। तो होना ये फॉर्मेट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का। प्लीज ये फॉर्मेट देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट पे नहीं होना चाहिए। और जो कास्ट नेम मस्ट एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए, जो सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की ऑफ योर स्टेट, उससे मैच होनी चाहिए। फिर क्रूशियल रूल ये है कि अगर आपका सर्टिफिकेट सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के इनकम पे बेस्ड है या फिर इशूड है बिफोर अप्रैल 1, 2025, तो आपका कैंडिडेचर पूरे का पूरा साइकिल, मतलब लाइकली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इवन आप फाइनल सेलेक्ट हो जाए, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो इसमें सेम इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट बहुत क्लियर है। ये भी मस्ट बी बेस्ड ऑन ग्रॉस एनुअल इनकम फाइनेंशियल ईयर 24-25 इंक्लूडिंग यू, ठीक है। और वैलिडिटी ईयर सर्टिफिकेट जो है
must clearly state that it is valid for financial year 25-26. ये एग्जाम साइकिल ये क्लियरली उस EWS सर्टिफिकेट को वैलिडेट करना होगा. इशुइंग डेट अगेन सेम जो NCL कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी की थी 1 अप्रैल 2025 के बाद और 3 फरवरी 2026 से पहले का इशू होना चाहिए. और क्राइटेरिया आपको पता है, फैमिली इनकम मस्ट बी बिलो 8 लाख. प्रॉपर्टी होल्डिंग्स जो दी गई हैं आप प्लीज देख लीजिए EWS कैटेगरी की. must be within the specified limits, example less than 5 acres of agricultural land, etc. ये एक्सक्लूसिव डिटेल्ड नहीं है, आप नोटिफिकेशन देखिए, आप EWS कैटेगरी का डिटेल्स देखिए, उस हिसाब से इशू होगा ये सर्टिफिकेट. अब बात करते हैं SC/ST कैटेगरी की. इसमें इनकम क्वालिफिकेशन नहीं है क्योंकि कोई क्रीमी लेयर नहीं है, तो वैलिडिटी इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है. मतलब कोई भी सर्टिफिकेट जो 3 फरवरी 2026 से पहले आप बना लेते हैं, पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे होना चाहिए, वो वैलिड है इस एग्जाम के लिए. कोई भी, मतलब आप 4 साल 3 साल 2 साल 5 साल, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में है वो एलिजिबल है. सेकेंडली फॉर्मेट चेक. इंश्योर जो सर्टिफिकेट है वो मेंशन करे स्पेसिफिक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर विच योर कास्ट इज रिकॉग्नाइज्ड, वो सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए. और इशू डेट मस्ट बी इशूड बिफोर February 3, 2026. इवन इफ यू हैव एन ओल्ड सर्टिफिकेट, इंश्योर कि वो डिजिटली वेरीफाइबल हो, क्योंकि काफी स्टेट्स ने क्या किया है, अपनी सारे के सारे जो सिस्टम है उसको डिजिटली मूव कर लिया, मतलब डिजिटल सिस्टम्स है, तो वो डिजिटली वेरीफाइबल होना चाहिए. ठीक है. फाइनली पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसके ऊपर बात करेंगे. तो ये सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, आपको पता है 40% डिसेबिलिटी की टू क्लेम रिजर्वेशन. और सर्टिफिकेट जो है मस्ट बी इशूड बाय कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड. ओके. फाइनली UDID कार्ड व्हाइल नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, टू अपलोड द कार्ड इटसेल्फ हैविंग अ ये यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड. अगर ये अवेलेबल है व्हाइल नॉट मैंडेटरी टू अपलोड, बट अगर ये होगा तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्मूथ कर देगा UPSC पोर्टल में. और स्क्राइब के लिए, जिनको स्क्राइब की जरूरत होती है, तो उनको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि हमें स्क्राइब की जरूरत है. यू मस्ट सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड प्रोवाइड रेलेवेंट मेडिकल जस्टिफिकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस इटसेल्फ. ठीक है. तो ये थी हमारी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट. रिमेंबर अगेन आई एम रिटरेटिंग, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी फिलिंग में और आप जल्दबाजी से किसी तरह फॉर्म फिल करेंगे और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना या डॉक्यूमेंट में गलत इंफॉर्मेशन, हो सकता है आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए. आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी अप्रोच फिलिंग द फॉर्म, एंड वी हैव ओनली 20 days विंडो, उसमें हमें बिना कोई गलती से फॉर्म को अच्छे से फिल करना. ठीक है. तो make sure you use this video while filling the form. Thank you so much.